नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां किताब जिहाद पर बोले हैं धीरेन्द्र शास्त्री। ये लव जिहाद का नया एंगल है। हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को चिट्ठी लिखे, क्या अब हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा? क्या हिंदू लड़के को चिट्ठी नहीं लिख सकती थी? तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल किताब जिहाद को लेकर पहले से ही हंगामा है मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, और अब इस पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का नया एंगल है। हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को चिट्ठी लिखे, क्या अब हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा? क्या हिंदू लड़के को चिट्ठी नहीं लिख सकती थी? तो दरअसल एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर है, उस चैप्टर को लेकर विवाद है, और उसी बात को लेकर अब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बड़ा बयान दिया है। इसको लव जिहाद का नया एंगल बताया है। निश्चित है प्रभु कृपा से तुम पाओगे, भगवान तुम से हो जाओ, जो चाहो सो पाओगे। यह देश का दुर्भाग्य है। चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था, और आदर्श भी तो हो सकता था। अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजिक तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर करवाना चाहते हो? वहीं इंदौर से बड़ी खबर है, जहां घर पर हमला करने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। हैदर से हरि नारायण बने युवक के घर पहुंचे हैं हमलावर। हरि नारायण ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और हमलावरों में एक महिला भी शामिल है, ये भी प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है। ये बड़ी खबर इंदौर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर हैदर से हरि नारायण बने हरि नारायण के घर के ऊपर हमला किया गया है, और हाल ही में ये हमला हुआ है। हरि नारायण ने थाने में इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। हमलावरों में एक महिला भी शामिल है, ये भी प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 2 बाइक आपको दिखेंगी। इसमें एक बाइक के पीछे एक महिला भी बैठी हुई है और 3 पुरुष हैं। एक बाइक पर 2 पुरुष हैं और एक बाइक पर एक महिला और एक पुरुष हैं, और इन चारों पर ही आरोप लगा है घर पर हमला करने का। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और ये भी बता दें कि हरि नारायण जो व्यक्ति है जिसके घर के ऊपर अटैक हुआ है, वो अभी हाल ही में हैदर से हरि नारायण बना है। जो ये कहा गया है कि नारे इन्होंने लगाए हैं, और भाई साहब माननीय हमारे संतोष जी भाई साहब हैं, वो उनका कह रहे हैं कि जो क्योंकि वो उन्होंने मुझे उनके माध्यम से मैं घर वापसी में आया हूँ, उनका काफी स्नेह मुझ पर रहा है, तो उनका भी कह रहे थे कि उसके परिवार को भी हम खत्म कर देंगे, उनका सर्वनाश कर देंगे, और तो बहुत घर वापसी करा रहे हैं। कितने लोग सीसीटीवी फुटेज में नजर? अल्लाह के घर में इनकी घर वापसी करा देंगे। कितने लोग सीसीटीवी फुटेज में? ये 8-10 लोग हैं, और कुछ लोग इधर खड़े थे, कुछ लोग उस तरफ खड़े थे। पुलिस पहुंच गई थी, सारे पुलिस स्टाफ आ गया था, लेकिन क्योंकि सायरन सुन के वो लोग भाग गए। हरिनारायण शर्मा जो पूर्व में हैदर शेख थे, उनके 12 अली रोड घर पर कुछ युवक और युवतियों ने आकर पत्थरबाजी की और नारे लगाए। अल्लाह अकबर करके जोर जोर से नारे लगाए गए, और पूरे परिवार को स्पष्ट तौर पर धमकी दी गई कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। घर वापसी इन्होंने की थी, सनातन में ये आए थे, स्वेच्छा से पूरे परिवार को लेकर आए थे। ये तो प्रशासन और पुलिस का काम है, पुलिस को ऐसे अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा। हरिनारायण जी, इन्होंने एक आवेदन दिया है कि रात में कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा इनके घर पे नारेबाजी की गई है, और घर वापसी की बातों को लेके इनको टारगेट किया जा रहा है। इस संबंध में इनसे आवेदन लिया गया है, और इस पर जांच कर सीसीटीवी फुटेज देखकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। हमारे सहयोगी शिव मोहन शर्मा इंदौर से जुड़ गए हैं। शिव मोहन, आरोपियों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, और खासतौर पर एक महिला जो शामिल थी, बताया जा रहा है कि उसका श्रीलंका से कोई कनेक्शन है? जी हाँ मनु, ये जो पूरा मामला है, कुछ माह पहले लगभग 25 से 30 लोग जो थे मुस्लिम से हिंदू धर्म में आए थे, और मेन जो
हैदर शेख नाम का जो व्यक्ति था, जिसने हरि नारायण शर्मा नाम स्वीकारा था, उसके घर पर तभी से लगातार जो है इस तरह के विरोध किया जा रहा था और लगातार हमले किए जा रहे थे। पहले भी जो मुख्य विश्व हिंदू परिषद के जो नेता है संतोष शर्मा, उस पर उनके घर पर भी एक लेटर जारी किया गया था और जिसमें उनको भी सर धड़ से अलग करने की धमकी उसमें लिखी गई थी और वो भी एक लेटर जो है महिला के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद जांच पड़ताल में हालांकि महिला नॉन मुस्लिम पाई गई थी, जिसके बाद मामला जरूर शांत हो गया था। परंतु वापस से जो रात को हमला हुआ है, जिसके बाद लगातार ये जो मामला है वो वापस से शुरू हो गया है और जिसमें लगातार पुलिस जांच कर रही है। अभी फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने अंडर ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार आरोपी की शिनाख्त कर रही है कि कौन लोग थे और क्यों उनके पास आए हुए थे और उनके ठीक है। अभी पुलिस पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शिव मोहन। वहीं मुरैना से खबर है, जहां जिला अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। वार्ड में भर्ती महिला मरीज को बेड तक नसीब नहीं हुआ। जमीन पर लेटाकर महिला को ब्लड चढ़ाया गया है। जमीन पर ब्लड चढ़ाने का वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो पर अस्पताल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। ये वीडियो देखिए, ये अस्पताल का वीडियो है, जिला अस्पताल का, जो इस वक्त वायरल हो रहा है। और इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि वार्ड में भर्ती महिला मरीज को बेड तक नसीब नहीं हुआ, उसको जमीन पर लिटाकर ब्लड चढ़ाया जा रहा है। और ब्लड चढ़ाने का ये वीडियो इस वक्त वायरल है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये हाल है मुरैना के जिला अस्पताल का। हमारे सहयोगी करतार जुड़ गए हैं मुरैना से। करतार, जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का अंबार है कि जमीन पर लिटाकर महिला मरीज को ब्लड चढ़ाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिला चिकित्सालय की बात की जाए तो यहाँ स्थितियां बद से बदतर हैं। हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तमाम दावे करे प्रशासन, जिला हॉस्पिटल प्रबंधन कि हमारे व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, लेकिन यहाँ है नहीं। यहाँ एक महिला को ब्लड जमीन पर लिटा के चढ़ाया। हम आपको बाढ़ की स्थिति दिखाएंगे। ये बाढ़ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग, मतलब एक मरीज के साथ में 4-4, 5-5 लोग, गर्मी का सीजन है, क्या हालात हैं। मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसके चलते जो मरीज हैं उनको जमीन के अंदर लिटा के उनका इलाज किया जा रहा है। कल एक महिला का वीडियो वायरल होता है जिसमें एक महिला के ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड भी जमीन पर लिटा के, खुद से उसका खुद का पेशेंट का जो अटेंडर है वो उसको ब्लड चढ़ा रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं कैसे हालात हॉस्पिटल के होंगे। हॉस्पिटल प्रबंधन लगातार दावे करता है कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं, डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है हॉस्पिटल, और यहाँ अव्यवस्थाएं लगातार देखने को मिलती है। तमाम तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती है जिससे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की खामियां हैं वो उजागर होती हैं। अब देखना होगा हॉस्पिटल प्रबंधन इन सब खामियों को कब तक सही कर पाता है और जो आम लोग हैं उनको प्रॉपर इलाज है वो करा पाता है। जी करतार, मानसूनी सीजन चल रहा है, ऐसे में बीमारियां पनपती हैं, तो ये इंतजाम तो पहले से कर लेने चाहिए थे कि जब मानसून सीजन आएगा तो मरीज बढ़ेंगे। उसके लिए तो इंतजाम पहले से किए जाते हैं ना, फिर क्यों नहीं किए गए? निश्चित तौर पर देखिए, इस समय तमाम सारी बीमारियां फैल रही हैं। डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, तमाम वायरल फीवर है वो चल रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रशासन को पहले से व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ हालात बद से बदतर होंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन ना उसके बावजूद भी 2-2 हॉस्पिटल होने के बाद भी व्यवस्थाएं यहाँ मुकम्मल नहीं की गई। हॉस्पिटल प्रबंधन इस बात को लेकर चिंतित नहीं है। हालांकि वो प्रयास करता है, ऐसा उनका कहना है, लेकिन वो प्रयास दिखाई नहीं देते। जमीनी हकीकत कुछ अलग ही दिखाई देती है। जमीन की तस्वीरें अगर देखेंगे तो उसमें करतार, अगर संभव है तो बात कर लीजिए ना इन मरीजों से, यही तो परेशानी झेल रहे हैं। इनकी आवाज सुनवा देता है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ राठौर। दशरथ जी, क्या स्थिति है हॉस्पिटल में यहाँ? जो चल रहे हैं, 2-4 जने बैठे हैं एक पलंग पे। एक ही पलंग पर सो कैसे पाते होंगे आप लोग? सो नहीं पाते, बैठे ही रहते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं परेशानी बहुत ज्यादा है ना। हाँ। एक तो बीमार, ऊपर से फिर आप सो तक नहीं पा रहे हो। हाँ, बीमारी। देखिए, मरीजों का साफ कहना है एक पलंग पर 4 लोग बैठे हैं। मतलब पेशेंट को चूंकि इलाज कराना है, उसको सोना होता है, उसको प्रॉपर वहां नहीं, अगर सो नहीं पाएगा तो उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर कैसे मिलेगा। लेकिन 4 मरीज एक ही पलंग पर, आप समझ सकते हैं क्या हालात होंगे। 600 बेड का हॉस्पिटल है, जरूर है, लेकिन वो हॉस्पिटल नाम का है। यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर वास्तव में ही जो लोग हैं वो परेशान होते हुए लगातार दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, हमने दिखाया भी है ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने के लिए। करतार, आपका बहुत शुक्रिया। तो जिला अस्पताल में पर्याप्त नहीं है सुविधाएं, उसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी ही। अब दुर्ग लिए चलते हैं, जहां पर सरकारी अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ से गाली गलौज किया गया है। नशे में धुत 4 से 5 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया है सरकारी अस्पताल के अंदर।
सीसीटीवी में कैद बदमाशों की करतूत हुई है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी 3 से 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, सरकारी अस्पताल में नशे में धुत कुछ युवक घुसते हैं और यहां पर तोड़फोड़ करते हैं, जमकर हंगामा करते हैं। हालांकि इनकी वजह से ऐसा किया क्यों गया, इस बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। और लेकिन एक और बात आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में जब ये बदमाश घुसे और इन्होंने तोड़फोड़ की तो इनके हाथ पैर में चोट भी लग गई और उस चोट का इलाज यहाँ मौजूद जो डॉक्टर हैं उन्होंने ही किया है। सामने वाले क्या बात कर रहा है, इसको तो देखो। ये सीसीटीवी फुटेज है, आप देख सकते हैं कांच पड़ा है जमीन पर, क्योंकि इन नशे में धुत बदमाशों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की है। उसी की ये तस्वीरें इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। सीसीटीवी में कैद हुई है बदमाशों की ये करतूत और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि 2 आरोपियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 3 से 4 आरोपियों की तलाश जारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरैना से खबर है, जहां 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया। सुबह घर से बकरी चराने गई थी ये बच्ची और खेत में दरिंदे ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म करने के बाद दरिंदा मौके से फरार भी हो गया। तो 9 साल की बच्ची से हैवानियत की गई है यहां मुरैना में। ये बच्ची सुबह घर से निकली थी, खेत पर बकरी को चराने लेकर जा रही थी और उसी दौरान इस दरिंदे ने बच्ची को देखा, उसका पीछा किया और खेत में जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। की बकरी चराने गई थी, पीछे हम बाजरा काट रहे, पता नहीं लगा का लड़का आता है, उसने रेप कर दिया। आपको कब पता पड़ा? 6 बजे पता लगा। पहले से जानते थे आरोपी? गांव का ही रहने वाला है, बाहर का? वहीं हरदा में मासूम के साथ हैवानियत की गई। ग्रामीणों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल में 5 साल की मासूम का इलाज चल रहा है और आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। हरदा में मासूम के साथ हैवानियत की गई, जिसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है और यहां ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर हंगामा भी किया है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 साल की ये मासूम थी जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। हमारी समाज में जो लड़की के साथ में जो कृत्य हुआ है वो बहुत गलत है और हम पूरी समाज उसकी घोर निंदा करते हैं और हमारी इच्छा है कि लड़की को हरदा रेफर किया जाए। हमें विश्वास नहीं इस अस्पताल पे कि उसका इलाज यहाँ सही तरीके से हो। ना हमको कोई जानकारी दे रहे हैं, कोई बताने को खाली नहीं, डॉक्टर वगैरह कोई। छोटी सी बच्ची के साथ एक आरोपी के द्वारा उसका अपहरण करके नदी के पास ले जाकर बलात्कार किए, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश हेतु खंडवा पुलिस एवं हरदा पुलिस की सभी टीमें रवाना हो गई हैं। वो खंडवा का रहने वाला है, खंडवा क्षेत्र का। उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, तो जानकारी ली जाएगी कौन से अपराध में जेल में गया था, कौन सा उसका अपराध रिकॉर्ड है। बालिका स्थिति ठीक है, उसका मेडिकल हो गया, ठीक है, स्थिति अच्छी है उसकी। और मुरैना से हमारे सहयोगी करतार जुड़ गए हैं। करतार, वो दरिंदा कौन था जिसने 9 साल की बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया? देखिए, उसी गांव का रहने वाला एक गुर्जर था। उसने सुबह बच्ची घर से बकरी चराने बाहर जाती है। बकरी चराने के दौरान उसका अपहरण किया जाता है। अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसकी हालत बिगड़ती है। बिगड़ते बिगड़ते देर रात उसको जिला चिकित्सालय मुरैना में भर्ती कराया जाता है। जिंदगी और मौत से वो लड़ रही है। हालांकि पुलिस ने उस दरिंदे को गिरफ्तार जरूर किया है। पुलिस का कहना है कि उसको गिरफ्तार करने, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पास्को एक्ट सहित बलात्कार की धाराओं में एफआईआर दर्ज की, उसको गिरफ्तार जरूर किया। लेकिन किस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ जिस तरह की दुर्व्यवहार और ये जो घटनाएं सामने को मिल रही है, तो जो लोगों की मनोवृत्ति है वो समझ में आती है कि हालात कितने खराब होते चले जा रहे हैं।
लोग पता नहीं किस तरह की दरिंदगी करते हैं। यहाँ लोग हैं, सामाजिक संगठन है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसको बड़े स्तर पर देखा जाए कि छोटे जिलों में जो घटनाएं होती हैं उसको बड़ा रूप नहीं दिया जाता और उनको सजा तक प्रॉपर नहीं मिल पाती, बाद में राजीनामा हो जाता है। तो सामाजिक संगठनों का साफ कहना है कि इसमें बड़ी से बड़ी सजा शीघ्र उसको, जो आरोपी बदमाश है उसको सजा दिलाई जाए। उसके लोग के प्रोटेस्ट भी यहाँ जो सामाजिक संगठन है वो करने वाले हैं कि किस तरीके से 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है, उसके साथ इतनी दरिंदगी की जाती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। और उसे ठीक है हरताल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा अपडेट दे देते हैं, मुरैना में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, जशपुर से खबर है जहां तेज रफ्तार 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है, ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल है, दूसरे ट्रक का ड्राइवर स्टीयरिंग में फंसा है। नेशनल हाईवे 43 पर यह हादसा हुआ है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। या तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से एक ड्राइवर की तो मौत हो गई है और जो दूसरा ड्राइवर है, जो ट्रक का क्लीनर है, माफ कीजिए, वो गंभीर रूप से घायल है और जो दूसरे ट्रक का ड्राइवर है वो स्टीयरिंग में फंसा हुआ है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मौके की तस्वीरें हैं, ये आमने सामने दोनों ट्रक आते हैं, तेज रफ्तार होती है दोनों की और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रक का जो ड्राइवर है वो तो उसकी तो मौत हो चुकी है, क्लीनर भी घायल है और जो दूसरे ट्रक का क्लीनर है वो स्टीयरिंग में फंसा हुआ है और उसको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। और दिन दहाड़े में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।